शनि शिंगणापुर शिरडी महाराष्ट्र का एक जिला अहमदानगर जहाँ पर स्थित शनि शिंगणापुर एक बेहद ही खूबसूरत स्थल है। यहाँ पर भगवान शनिदेव को मंदिर में स्थापित काले पत्थर में विराजमान माना जाता है। इस मंदिर में वास्तुकला या स्थापत्य कला का आकर्षण न होने के बावजूद भी यह पर्यटकों के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। इस मंदिर में स्थापित शनिदेव की प्रतिमा 8 फीट 9 इंच ऊंची है तथा 1 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई है। यह प्रतिमा संगमरमर के पत्थर से बने चबूतरे पर स्थापित है। शिरडी के 10 खूबसूरत पर्यटन स्थल में से एक शनि शिंगणापुर में दर्शनार्थी भारी संख्या में यहाँ पर शनि देव के दर्शन के लिए आते हैं। शिरडी का साईं मंदिर लगभग 200 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तारित क्षेत्र में फैला हुआ है, जो शिरडी गांव के बीचों बीच में स्थित है। इस मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति विराजित है, जिसके दर्शन के लिए देश ही नहीं वरना विदेशों से भी लोग आते रहते हैं। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में आपको भक्तों की भीड़ बहुत ही दिखाई देगी। महाराष्ट्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक प्रमुख स्थल है यह साईं मंदिर, जो विश्व के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। 1978 में पुनर्निर्मित करके इस मंदिर को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जिससे यहाँ आकर मन को शांति और आनंद प्राप्त होता है। यहाँ पर साईं बाबा को भगवान के रूप में पूजा जाता है। यह स्थान महाराष्ट्र ही नहीं देश के सबसे ज़्यादा भक्तों के आवागमन वाला धार्मिक स्थल है। आपको बता दें, इस मंदिर में खास अवसरों पर लगभग 1 लाख भक्त और प्रतिदिन लगभग 25,000 भक्त दर्शन के लिए आते हैं। समाधि मंदिर शिरडी समाधि मंदिर साईं बाबा का समाधि स्थल है, जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ बेहद ही आकर्षण मंदिर है। यह मंदिर 2 बड़े स्तंभों पर बना हुआ है, जिसको आभूषण के द्वारा बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाया गया है। इसका निर्माण एक साईं भक्तों ने करवाया था, जो नागपुर का एक धनी व्यक्ति था। इस मंदिर का आकर्षण पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाता है। यह स्थान साईं की समाधि स्थल होने के कारण साईं भक्तों के लिए एक प्रमुख स्थान है, जहां पर वर्ष भर लोग यहां पर दर्शन के लिए आते रहते हैं। द्वारका माई शिरडी का दिल कहा जाने वाला यह स्थान, जहां पर साईं बाबा ने अपना कुछ अमूल्य समय बिताया था तथा इस स्थान पर बाबा ने अपनी अंतिम सांस भी ली थी। साईं बाबा के भक्तों के लिए यह स्थान एक अमूल्य निधि है। देश के हर कोने से इस स्थान पर बाबा के दर्शन के लिए सैलानी आते हैं। कहा जाता है द्वारका में एक मस्जिद थी, जिसमें मंदिर भी बना हुआ है। कहते हैं यह मस्जिद खंडहर हो गया था, पर साईं बाबा के जन्म के बाद इस स्थान का स्वरूप ही बदल गया, जहां पर जाने के बाद बहुत ही शांत और सुखद अनुभूति मिलती है। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां सैलानी प्रमुखता से दर्शन के लिए आते हैं। यह स्थान अकेला ऐसा स्थान है जहां पर मस्जिद के अंदर आपको मंदिर के दर्शन होंगे। खंडोबा मंदिर शिरडी के मुख्य मार्ग से लगा हुआ यह खंडोबा मंदिर, जो यहाँ के कुल देवता खंडोबा को समर्पित है, जिसे श्री कृष्ण जी का रूप माना जाता है। कथाओं के अनुसार यहाँ पर बाबा शादी के उत्सव में शामिल होने के लिए पधारे थे और यहाँ पर स्थित बरगद के पेड़ के नीचे विराजित हुए थे। तभी यहाँ के मंदिर के पुजारी ने उनको देखा था और उसी ने उनको साईं नाम से पहली बार पुकारा था। उसी समय से बाबा साईं बाबा के नाम से जाने लगे। 10 सबसे प्रमुख मंदिर जो खंडोबा को समर्पित है, उनमें से यह मंदिर एक है, जो शिरडी के प्रमुख मंदिरों में से एक है। गुरु स्थान शिरडी के प्रमुख पर्यटन स्थलों से एक है यह स्थल गुरु स्थान, जिसकी मान्यता है कि यहाँ पर भक्तों के द्वारा अगरबत्ती मात्र जलाने से बीमारियां भी ठीक हो जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर स्थित इस नीम के पेड़ के नीचे ही साईं बाबा 16 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट हुए थे। यह गुरु स्थान कोपर गांव में स्थित है, जो शिरडी शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर एक स्थल है जिसमें साईं बाबा का चित्र रखा गया है, जिसके साथ एक शिवलिंग और उसके सामने नंदी बैल को स्थापित किया गया है। गुरु स्थान को शिरडी में इसलिए सबसे खास स्थानों में रखा गया है, क्योंकि यहीं पर साईं बाबा पहली बार दुनिया के सामने प्रकट हुए थे।
इसी कारण यह दुनिया भर के साईं भक्तों के लिए विशेष स्थान रखता है। चावड़ी श्रेणी। साईं बाबा ने अपने अंतिम वर्षों के कुछ समय यहाँ बिताए थे, जिस वजह से यह स्थान एक प्रमुख स्थान है जहाँ की यात्रा के लिए पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। साईं बाबा के भक्तों के लिए यह जगह प्रमुख है, क्योंकि कहा जाता है कि यहीं से साईं बाबा के भक्तों द्वारा बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई थी। इसीलिए यह स्थान श्रेणी के प्रमुख स्थानों में से है। यह स्थान द्वारका माई के पास ही स्थित है। वेट एंड जॉय वाटर पार्क श्रेणी आने वाले सैलानियों के लिए वेट एंड जॉय वाटर पार्क एक लोकप्रिय स्थल है। गर्मी के समय में आप इस वाटर पार्क में भरपूर आनंद ले सकते हैं। यदि आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ गए हैं तो ऐसे स्थान पर अवश्य जाएं। यह वेट एंड जॉय वाटर पार्क बहुत ही आकर्षण और लोकप्रिय वाटर पार्क है। आप कई वाटर एक्टिविटी के रोमांच का भरपूर आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आकर पर्यटकों को बहुत ही आनंद आता है और यहाँ आकर वे सुकून के पल बिताते हैं। सिटी शॉपिंग श्रेणी में आने वाले दर्शनार्थी यहाँ पर शॉपिंग का भरपूर आनंद लेते हैं। शिरडी की तरफ जाने वाली गलियाँ जहाँ शॉपिंग के लिए बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। साईं बाबा मंदिर की तरफ जाने वाली गलियों में साईं बाबा की फाइबर और संगमरमर की बनी सुंदर मूर्तियाँ, चाबी के छल्ले, पोस्टर माला भी दिखाई देती हैं, जहाँ से आप घर ले जाने के लिए मूर्तियाँ ले सकते हैं। मंदिर में जाते समय आप यहाँ से मिलने वाली मिठाइयों में से प्रसाद के लिए लड्डू से लेकर पेड़े तक की कोई भी मिठाई खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप साईं बाबा के जीवन काल से संबंधित धार्मिक पुस्तकें तथा बाबा से संबंधित किताबें खरीद सकते हैं। पालकी जुलूस श्रेणी नंबर 10। अपने जीवन काल के अंतिम कुछ वर्षों में साईं बाबा ने चावड़ी में जो समय बिताया था, उस समय वहाँ द्वारका माई मस्जिद से उनके अनुयायियों के द्वारा जुलूस निकाला गया था। इसी कारण से आज भी उनके भक्तों के द्वारा यह जुलूस उसी उत्साह और मान्यता के साथ निकाला जाता है। यह जुलूस हर सप्ताह के गुरुवार के दिन निकाला जाता है, जिसमें साईं भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है और उनका उत्साह देखते बनता है। बोलो जय साईं राम।